अब इसके बाद हम जर्मन सेना के नए कमांडर को देखते हैं, जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर को हायर किया और उसे इवान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस स्नाइपर का नाम कॉनिक था। अब कॉनिक भी अपने काम पर लग गया और दिन खत्म होते होते उसने 5 रशियन सैनिकों को मार डाला। अब अगले दिन इवान के साथियों ने उसे बताया कि उन्होंने शहर की एक बिल्डिंग में एक जर्मन स्नाइपर को देखा है। अब ये सुनते ही इवान अपने एक साथी के साथ उस जगह पर गया और उस जर्मन स्नाइपर को ढूंढने लगा। अब थोड़ी कोशिश के बाद इवान ने उस जर्मन स्नाइपर को देख लिया और एक हेडशॉट मारकर उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो अपने साथी को लेकर बिल्डिंग के अंदर गया ताकि वो इस किल को कंफर्म कर सके, पर अंदर आकर उसने देखा कि वो बंदा कोई स्नाइपर नहीं बल्कि एक डमी है। अब अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी जर्मन प्लेन्स ने उस बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया, जिसके अंदर इवान और उसका साथी मौजूद था। अब आसपास हो रहे धमाकों के चलते इवान का साथी काफी डर गया और इधर उधर भागने लगा। हालांकि इवान ने उसे शांत करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और जैसे ही उस सोल्जर ने बिल्डिंग से भागने की कोशिश की, तब उस जर्मन स्नाइपर यानी कि कॉनिक ने इसे मार डाला। अब इस हमले के बाद इवान जैसे तैसे करके अपने हेडक्वार्टर्स पहुंचा और डनिलोव को पूरी बात बताई। अब यहाँ डनिलोव ने उसे बताया कि जिस स्नाइपर ने तुम लोगों पर हमला किया था उसका नाम कॉनिक है और जर्मन कमांडर ने कॉनिक को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब अगले दिन इवान और उसके साथियों को ये खबर मिली कि शहर की एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जर्मन सेना की एक टुकड़ी घात लगाकर बैठी है। अब ये खबर मिलते ही इवान अपने 2 साथियों के साथ उन जर्मन सैनिकों को मारने निकल पड़ा, पर जैसे ही वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो कुछ जर्मन सैनिकों ने मशीन गन से इनके ऊपर हमला कर दिया। अब इवान और उसके साथी जान बचाकर बिल्डिंग के अंदर भागे और खुशकिस्मती से इन तीनों की जान बच गई। इसके बाद इवान इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर गया और उन जर्मन सैनिकों पर निशाना लगाने लगा। अब इस दौरान उसने टेलीफोन की लाइंस भी काट दी ताकि जर्मन सैनिक अपने हेडक्वार्टर से बैकअप न बुला सकें। अब इवान ये जानता था कि अगर ये तीनों दिन के उजाले में यहाँ से बाहर निकलें तो जर्मन सैनिक इन्हें जान से मार देंगे। इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि शाम होने तक वो इसी बिल्डिंग में छुपे रहेंगे। अब चूंकि ये तीनों काफी भूखे थे, इसलिए इन्होंने कुछ खाने का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने अपने सूप को इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही छोड़ दिया था। अब इवान का एक साथी बिना बताए उस सूप को वापस लाने चला गया, पर जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी ने इस सोल्जर को बंदी बना लिया। अब यहाँ कॉनिक ने इस सोल्जर से इवान के बारे में पूछा, पर जब उसने कॉनिक को कुछ नहीं बताया तो उसने इस सोल्जर को जर्मन आर्मी की यूनिफॉर्म पहना दी और इसे उस फोन लाइन को ठीक करने भेजा। तभी इवान का साथी, जिसका नाम कैलिकॉव था, उसकी नजर एक जर्मन सोल्जर पर गई जो उस टूटे हुए तार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर असल में ये कोई जर्मन सैनिक नहीं बल्कि इनका वो साथी था जो सूप लाने के लिए बिल्डिंग से बाहर गया था। अब कैलिकॉव ने अपने ही दोस्त को एक जर्मन सैनिक समझकर मार डाला और ऐसा करते ही कॉनिक को इनकी लोकेशन का पता लग गया। अब कई घंटों तक इंतजार करने के बाद इवान और कैलिकॉव ने अपनी पोजीशन बदलने का फैसला किया, लेकिन बाहर निकलने से पहले इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कहीं कॉनिक आसपास तो नहीं है। अब प्लान के मुताबिक इन्होंने एक हेलमेट को खिड़की से बाहर निकाला ताकि अगर कॉनिक आसपास हो तो वो इस हेलमेट को शूट कर दे और इन्हें उसकी लोकेशन का पता लग जाए।